Can we expect your indulgences? We're tired of hearing पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने ये वाला विंग बना दिया. हमें बता देंगे ये हुकूमत का पूरा इनका प्रेमिस ही ये है कि तहरीरी तौर पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं. यहाँ पे एक सिंपल सवाल हुआ है कि हुकूमत ने क्या स्टेप्स लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए. बताया गया पहली बार हमने ये वाला विंग क्रिएट कर दिया. पाकिस्तान में पहली बार बहुत सारे विंग्स क्रिएट हो चुके हैं पिछले 70 सालों में. हमें ये सिर्फ बता दें एक सवाल का जवाब कि किन्नू मैंगो की एक्सपोर्ट में कितना इजाफा हुआ है, और अगर 3 साल बाद अभी भी ये प्रोजेक्ट्स बनाने के चक्रों में हैं तो वी कैन इमेजिन इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी. ये मैडम आलिया हमजा, ये आपने ये बताना है कि कितना एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है. सर मैं पर्टिकुलरली इनको बता देती हूँ. इनके सवाल के जवाब में तो मैं एक जवाब पॉलिटिकली दे दूँ पहले, और उसके बाद मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो भी मैं इनको बता देती हूँ कंपैरिजन करके. सर जो मैं जिस पे कहती हूँ ना, ये लोग जब कहते हैं पहली दफ़ा हुआ है और हमने क्या कर लिया है, सर मुझे इतना बता दें फिगर झूठ नहीं बोलते, और ये लोग तो सारा पीबीएस डेटा भी होता है. अगर पाकिस्तान 2020-21 के अंदर पाकिस्तान की जो फ्रूट की एक्सपोर्ट है 19% बढ़ गई है, तो सर ये क्या है? ये पहली दफ़ा ही हुआ है ना कि फ्रूट्स की बढ़ रही है. फिर पाकिस्तान के इधर हम अगर देखते हैं फिश और फिश प्रिपरेशन जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की है 2% पिछले साल से वो बढ़ गई है. तो सर हमें कहना तो चाहिए कि हम बढ़ा रहे हैं. अब आ जाएं इनके तरफ. इन्होंने पर्टिकुलरली जो चीज़ें मुझसे पूछी हैं मैं इनको बता देती हूँ कि इस वक्त हमारी जो टॉप फ्रूट एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, सिट्रस कर रहे हैं, मैंगो कर रहे हैं, डेट्स कर रहे हैं, बनाना कर रहे हैं. मेरे पास अपनी टॉप एक्सपोर्ट्स हैं. इन्होंने किन्नू का पूछा है, तो किन्नू हमने ये जो जनवरी टिल सितंबर का डेटा है, क्योंकि हम फ्रूट्स का डेटा पूरे साल का लेते हैं. साल किस तरह से 2020 का 2021 का, हम ये नहीं लेते कि फाइनेंशियल ईयर से लेते हैं. तो मेरे पास डेटा आया है जनवरी टिल सितंबर. किन्नू जो हमने किया है उसकी वैल्यू $95 मिलियन की है. मैंगो जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो 139 मिलियन ये, और अभी ये मैं पिछले 7 महीनों का इनको बता रही हूँ. और अगर ये वैसे मुझसे कंपैरिजन जानना चाहते हैं तो मैं इनको बड़ा अच्छा इनकी हुकूमत से कंपैरिजन बता देती हूँ, क्योंकि ये मेरे पे बहुत एतराज है. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको मैं कंसर्न कमेटी जो कॉमर्स कमेटी है, मैं इसमें इसको रेफर करता हूँ ताकि उसका तफसीली जायजा. जी ये आपके कमेटी में आ गया. जी जी 2 सप्लीमेंट्री हो गए. नवीद साहब आपको तो रूल्स का पता है. 145 हाँ जी 145 कौन है इसकी? शाजिया मरी, पेज नंबर 4 पे शाजिया मरी. Sir, Naveed Qamar Saab would like a minute on the same question. जी. He's the chairman of the committee that you talk. सर ये पहले भी क्वेश्चन आया था, पहले भी आपने मेरी कमेटी को भेजा था, और कल एक मतलब एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग हुई है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की एक्सपोर्ट पे कॉमर्स कमेटी में. ये दोबारा से भेजने से क्या फ़ायदा होगा? कल हुई है. अच्छा. और उसमें जो नंबर्स और फिगर्स थे वो मुख्तलिफ थे जो ये बताए जा रहे हैं, और एक्सपोर्ट नहीं होती बल्कि फ्रूट्स की इंपोर्ट्स भी हो रही है, जो कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों होता है. तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है हमने खुद उनको कहा है कि दोबारा से एक प्रॉपर रिपोर्ट लेकर आएँ, और उस पर हम दोबारा से बहस करेंगे. तो आप अगर भेजना चाहते हैं तो भेज दें, लेकिन नहीं इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि इसको फर्दर इसको डिस्कस कर ले और आप हमें फिर इसमें रिपोर्ट कर लें. शाजिया मरी प्लीज़. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. मेरा 145 जो सवाल नंबर था उसमें मैंने पहले भी सवाल किया, और मेरा सवाल ये था क्वेश्चन नंबर 145 आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज. जी सर, मेरा सवाल क्योंकि ये वज़ीर आज़म जो मुख्तलिफ एरियाज़ को विज़िट करते हैं और वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ इलाकों में अनाउंस करते हैं, उसके हवाले से था. और सर मैंने ये पूछा था कि वो क्या तरीक़ेकार है. मुझे जो जवाब मिला है और जो मुझे यहाँ पर भी जवाब मिला है उसमें
पीएसडीपी के बहुत प्रोजेक्ट्स का जिक्र है। मैंने जो प्रिसाइजली बात की थी वो वज़ीर आज़म जो अनाउंसमेंट्स कर चुके हैं उनकी तफसील, उन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से बनाया गया और उसकी फंडिंग के हवाले से। मैं अब चूँकि आप कह रहे हैं कि मुझे उस सवाल का जवाब मिलेगा, तो मुझे एक तो ये बता दिया जाए कि मैं पीएसडीपी से हट के बात कर रही थी वज़ीर आज़म के अनाउंसमेंट्स पे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसके हवाले से। एक तो मुझे वो बता दें, दूसरा मुझे ये बता दें कि आइन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत आप मुल्क के अंदर इक्वल डेवलपमेंट ऑन इक्वल बेसिस को इंश्योर कर रहे हैं ये मौजूदा हुकूमत, वो आइन का आर्टिकल बता दें। अच्छा जी, कंवर शोजब। सर, पहले तो मैं ये हाउस को बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास फाइल्स बहुत लेट आई हैं, तो फ़िलहाल तो मेरे पास ब्रीफिंग नहीं है, लेकिन जो मेरे पास नॉलेज है मैं उससे बात करना चाह रही हूँ। सर, वज़ीर आज़म साहब का कोई अपना डिस्क्रिशनरी जो फ़ंड पहले ज़माने में वज़ीर आज़म रखा करते थे और जा के मुख्तलिफ़ जगहों पे स्कीम्स अनाउंस किया करते थे, वो नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने आते ही अपना जो फ़ंड था वो ख़त्म कर दिया था। तो इसलिए जो भी स्कीम्स होंगी या जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, या वो फेडरल पीएसडीपी से रिफ्लेक्ट होंगे या वो कोई और लीगल जो भी तरीक़ेकार है उसके तहत होंगे। वज़ीर आज़म के अपने पास कोई फ़ंड नहीं जिससे वो जाके कहें कि वज़ीर आज़म लव्स यू, तो हमने आज खुश हुए आपको ये दे रहे हैं। इसलिए पीएसडीपी की ही स्कीम्स के थ्रू इनको बताया जा सकता है। फर्दर इनको जितनी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं इनसे ब्रीफिंग लेके इनको इंडिविजुअली जाके भी बता सकती हूँ। जी एक मिनट, नंबर वन, जो कंसर्न सेक्रेटरी है अब इससे बाकायदा जो है ना एक्सप्लेनेशन ले ले कि क्यों वो जो है ना टाइम पे अपनी तैयारी नहीं करती और जो कंसर्न अथॉरिटी उसको जो है वो प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं करती, और उसको बुला ले। जो सेक्रेटरी कॉमर्स, क्या सेक्रेटरी कॉमर्स है, प्लानिंग, सेक्रेटरी प्लानिंग को जो है ना आप मंडे को बुला ले कि वो मेरे साथ खुद पेश हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको डिफर करता हूँ इस क्वेश्चन को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 165 शाजिया मरी, question number 165. 165. लेकिन आप this question Answer be taken as supplementary please. सर, एक तो पहले मुझे वो पिछले वाले पे आइन का आर्टिकल नहीं बताया कि जो बैलेंस डेवलपमेंट है और जो रीजनल डेवलपमेंट इक्वल सतह पे वो कैसे इंश्योर कर रहे हैं। मैं पीएसडीपी जानती हूँ सर, पीएसडीपी कैसे बनता है ये भी जानती हूँ। तो ये जो फ्रॉड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर जाते हैं, ये फ्रॉड बंद करें और पीएसडीपी को ही काम करने दें। मुझे सिर्फ आर्टिकल बताएं कि एक्सपेंस करते हैं। देखिए एक मिनट, मैं आपको बताऊं, आपको भी समझिए और हमें भी मैंने समझिए तो ये कि कहा ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, सवाल में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस की हैं वो चीजें हैं, मगर दिया सब पीएसडीपी का डिटेल है। मैं तो उस बेसिस पे बात कर रही हूं, मैंने कोई अपनी तरफ से चीज नहीं बनाई। बाबर रहमान साहब प्लीज, बाबर रहमान साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mr. Speaker. There are two things which are very important. एक तो ये जो लफ्ज़ों के इस्तेमाल में कोई तखसीस नहीं है कि खातून हो या मर्द, उसको एहतियात करनी चाहिए, और गैर पार्लिमानी लफ्ज़ गैर ज़रूरी तौर पे और गैर आइनी तौर पे नहीं बोलने चाहिए। इससे पहले जो सवाल किया गया था, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आर्टिकल, हौसला पैदा करें, सुने, हौसला पैदा करें, सुने जी प्लीज, हौसला पैदा करें, सुने। आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 1, लेकिन चूंकि उनको ज़रा जल्दी है, मैं उनको बता देता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर जो फंक्शन अपने परफॉर्म करते हैं वो आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 1। फिर मैं दो बातें और करूँगा। Subject to the Constitution, the executive authority of the Federation shall be exercised in the name by the federal government. और वो क्या है federal government? Consists of the Prime Minister and the federal ministers, which shall act through the Prime Minister, who will be the chief executive of the Federation. जहाँ जहाँ जाते हैं, सवाल के जवाब में लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स, कंसर्न्स मिनिस्ट्रीज को लेके वो बाकायदा पीएसडीपी को सामने रखते हुए तमाम प्रोसीजर मुकम्मल करते हैं और स्टेक होल्डर्स की मशवरे के साथ वो पैकेज अनाउंस करते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि पाकिस्तान में एक मुकदमा हुआ 2013 का
कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 20 ऑफ 2013, उस वक्त हमारे रावलपिंडी के राजा परवेज अशरफ साहब, वो पीपीपी की गवर्नमेंट में वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें गाइडलाइंस दी गई कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या नहीं किया जा सकता। आपके प्राइम मिनिस्टर्स उन गाइडलाइंस को भी ऑब्जर्व करते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सवाल किया गया उसमें सिर्फ और बात पूछी गई थी, अब ये कहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसकी मौजूदगी में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ ऑल फॉर्म्स, नेचर एंड एक्सटेंट इज वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि ये जो फ्रॉड का लफ्ज़ है इसको एक्सपंज किया जाए। इसको मैंने एक्सपंज कर दिया है ऑलरेडी। जी चतराली, अकबर चतराली जी, जी प्लीज चतराली साहब।